एक टीचर जो अपने अंदाज से देश के करोड़ों बच्चों का हीरो बन गया, एक टीचर जिसे लोग देश का मसीहा कहने लगे। लेकिन दोस्तों सोचो, अगर उसके पीछे की कहानी झूठी हो, आखिर क्यों वो छुपाता है अपनी असली पहचान? क्या हो अगर जिसको हम देश का आइकन मानते हैं उसके पीछे का राज कुछ अलग ही हो, जो आप लोगों को भी नहीं पता? क्या ये सब एक नैरेटिव था या फिर एक प्लान या फिर मार्केटिंग का जादू? पाकिस्तान ये तुम मुड़ी काट दोगे किसी के अल्लाह अकबर करके। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। नाम अमित सिंह है। मुसलमानों की आती है तो मुसलमान अपना जगह देखें। जय श्री राम। कहाँ पहुँच उधर निकला हैदर अली, अल्लाह अकबर। तो ओ माय गॉड, गुड इवनिंग। मैं बात कर रहा हूँ खान सर की, जिनका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता। ये जानते हैं खान सर की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों खान सर का जन्म बिहार में हुआ, ये आप सबको पता है। लेकिन उनका असली नाम क्या है, ये आज तक एक सवाल बना है। कहीं फैजल खान कहाँ गया, तो कहीं अमित सिंह, तो कहीं फैज खान। लेकिन एक बात यह है दोस्तों, आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनका नाम क्लियर नहीं हुआ। दोस्तों उन्होंने एक वीडियो में यह भी कहा, नाम का क्या, रख लिया चाहे जो हो, कौन सा फर्क पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों फर्क पड़ता है जब एक आदमी पब्लिक फिगर हो, जिसे करोड़ों लोग जानते हो, जिसे करोड़ों लोग फॉलो करते हो, तो आपकी आइडेंटिटी होना जरूरी होता है। दोस्तों खान सर खुद को बीएससी, एमएससी, एमए और पीएचडी तक बताए हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, कोई भी यूनिवर्सिटी आज तक इन सब डिग्रियों का पक्का दस्तावेज क्यों नहीं लाता? लेकिन जब आरटीआई में लोगों ने पूछा कि उनकी डिग्रियां दिखाइए, तो कोई जवाब नहीं। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतने बड़े पब्लिक फिगर जिनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, इनकी पहचान ही एक टीचर की है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन वेरीफाई ना हो तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये नहीं दोस्तों कि उन्होंने बीएससी किया है या नहीं, सवाल ये है कि अगर किया है तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाते? कहीं ये सब उनकी इमेज बिल्डिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं गांव से आया एक सादा लड़का जिसने पीएचडी तक मेहनत से पढ़ाई की हो, ये पूरी एक क्राफ्टेड कहानी है? दोस्तों सन 2019 में एक चैनल बहुत तेजी से ग्रो हुआ, के बोलने की स्टाइल सिंपल थी, मजेदार थी और सबसे बड़ी बात आम लोगों को समझने के लायक। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ सिंपल टीचर थे या फिर एक ऐसा चेहरा जो वायरल होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां भूल? जैसे जैसे उनके वीडियो फैलने लगे वैसे वैसे उनमें कई बार गलत तथ्य और आउट डाटाबेस और बेस्ट कंटेंट सामने आया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक वीडियो में उन्होंने ये तक कह दिया कि राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के अंडर में काम करते, जो संविधान के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। राज्य और केंद्र की जिम्मेदारी अलग होती है और दोनों की सत्ता अलग होती है। दोस्तों क्या वाकई खान सर गरीबों की मसीहा है या फिर ये सब एक क्राफ्टेड केयरफुली बॉन्डिंग है करोड़ों का बिजनेस छुपाने के लिए? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए दोस्तों, खान सर ने खुद एक वीडियो में कहा कि उनका इंस्टीट्यूट महीने के करोड़ों रुपए कमाता है। और ये सब पैसा कहां से आता है? ऑनलाइन कोर्स, किताबों की बिक्री और मोबाइल ऐप्स। एक तरफ खुद को गरीबों का मसीहा बताना और एक तरफ करोड़ों की कमाई करना, क्या ये दो एक अलग बातें हैं या फिर एक ही ब्रांड की दो परतें? और दोस्तों खान सर ने यह भी कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमानों से ज्यादा हिंदू अच्छे। अब सुनने में ये एक लाइन हल्की लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, ये बात उन्होंने एक ऐसे इंसान के लिए कहा जो देश के राष्ट्रपति रहे, इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों को नई ऊंचाई तक पहुंचाए। लेकिन कई मुसलमानों ने यह महसूस कराया ये उनकी पहचान की मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों एक वीडियो में खान सर ने ये तक कह दिया कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती, वहां से बम बनाने वाले निकलते हैं। अब दोस्तों अगर यही बात कोई नेता बोले तो हम कहते हैं कि पोलराइजेशन कर रहा है, और अगर यही बात टीचर कहे तो उसका असर और ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो तथ्य बोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, खान सर खुद को नेचुरल बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर उनके वीडियो का पैटर्न देखे तो बार बार मुस्लिमों पर इनडायरेक्ट अटैक होता है। कभी अब्दुल कलाम सर को मुसलमानों से ज्यादा अच्छा हिंदू बता, और कभी मदरसों को बम फैक्ट्री बता, और कभी पॉपुलेशन मुद्दे पर सिर्फ मुसलमानों को ट्रैक कर। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात की, जब खान सर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या उन्होंने सच में कुछ गलत किया था? पूरा मामला पॉलिटिकल मोटिवेटेड? तो सन 2022 जब आरआरबी, एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर लाखों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, छात्रों को लगा कि सरकार उनके साथ धोखा की है, वैकेंसी कम, रिजल्ट डिले और सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी। इसी बीच खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि अब टाइम आ गया है, स्टूडेंट एकजुट हो जाए और सड़कों पर उतरे और अपना हक मांगे। और दोस्तों फिर क्या हुआ? उसी रात बिहार और यूपी में हंगामा मच गया, रेलवे की संपत्तियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ट्रेन जलाई गई,
और वायलेंस फैली। सरकार का सब आरोप खान सर पर आ गया कि उन्होंने बच्चों को भड़काया। फिर FIR दर्ज हुई और खान सर का नाम उनमें शामिल कर दिया। धारा 147, 148, 149, 186, 353 और 120B के तहत दोस्तों इतनी धाराओं के बाद भी उन पर भीड़ इकट्ठा करने का आरोप भी लगाया गया। धारा 186, 353 सरकारी काम में बाधा और धारा 120 अपराध और साजिश। अब आते हैं उस वायरल इंटरव्यू पर जब पत्रकार ने खान सर को सीधा दागा और पूछा, क्या आपने छात्रों को भड़काया? अब इस बात पर खान सर जवाब देते हैं, अरे भाई मैं तो साधु आदमी हूं। जरा सोचो दोस्तों, क्या यह बात कह देने से बात खत्म हो जाती? लेकिन असली सवाल यही है, एक इंसान जो खुद को साधु कह रहा है वो इतने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट को आक्रोश और आंदोलन मैनिपुलेट कैसे कर सकता है? दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो किस पे आए ये भी जरूर कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।